हे गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, बट दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। ओके, एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग पर आ रहे हैं, दिस हैज़ अ मैसेज फॉर यू। ओके, ये सिर्फ अप्रैल की रीडिंग या फिर जब भी आप इसे देख रहे हैं, ओके, इट हैज़ अ मैसेज फॉर यू। और ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। एनर्जीज कैन बी वाइस वर्सा। ओके, मतलब जो एनर्जीज़ मैं आपके पर्सन के लिए बता रही हूँ, आपकी एनर्जीज़ हो सकती हैं, और जो आपके लिए बता रही हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ भी हो सकती हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ओके, एंड यस, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके चार्जेस भी मिनिमल हैं। ओके, आप रीच आउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। ओके, एंड यस, चार्जेस आर मिनिमल। एंड ऑल्सो अगर आप इस रीडिंग की एक्सटेंडेड रीडिंग देखना चाहते हैं, यानी कि चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, ओके, क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं मेरे न्यू चैनल पर। ओके, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड या फिर अगर आप करियर रीडिंग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, अप्रैल की करियर रीडिंग का। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hi Pisces, let's see what are the messages for your love life. Okay, Knight of Swords, Ten of Swords. Okay, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा डरा हुआ है फ्रॉम बीइंग चीटेड। ओके, आपके दिमाग में हो सकता है, ओके, आपके यस पर्सन के दिमाग में हो सकता है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, में भी कि भाई someone will cheat। ओके, कोई चीट करेगा तो नहीं, कोई चीट कर तो नहीं रहा है, इस तरह की चीज़ें, या फिर ये कनेक्शन एंड तो नहीं हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर किसी के दिमाग में चल रही हैं। एम्प्रेस, ओके, एम्प्रेस इज़ लाइक गिविंग मी वाइब कि यहाँ पे इन सब, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस ड्रामा, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, यहाँ पे कोई उम्मीद कर रहा है कि कुछ नया भी हो जाए। ओके, दिस इज़ क्वाइट कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, कि एक मन आपका में भी आपको डरा रहा है, एक मन आपको कह रहा है कि कुछ इनिशिएट हो जाए। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस, यहाँ पे कोई साइकिल्स में घूम रहा है। ओके, डर की, फिर प्यार की, फिर डर की, और ये सभी के साथ है। ठीक है, लाइक बहुत सी समस्या यही है लोगों की कि कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव सोचना। ठीक है, न्यूट्रल नहीं सोच पाते हम लोग, स्थिर नहीं रह पाते, दिमाग स्थिर नहीं रह पाता, रैशनल थिंकिंग नहीं कर पाते, क्योंकि या तो हम डर से ऑपरेट करते हैं या प्यार से। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप फिजूल का डर तो और भी खतरनाक है। डर का बहुत ज़्यादा डरावना रिश्ता होता है कि भाई वो कुछ भी आपको गलत से गलत स्कैनेरियो बताता है। ठीक है, लव में ही होता है, इंसान फिर भी उड़ रहा होता है। ठीक है, तो वो इतना हर्ट नहीं करता। ठीक है, अगर आप सिर्फ प्यार ही प्यार में है, किसी के सामने से प्यार मिल रहा है नहीं मिल रहा, आप हवा में हैं, लेकिन ठीक है, यू आर फ्लाइंग, चाहे आप उसके बाद धड़ाम करके नीचे गिर जाएं, बट एक बार प्यार आपको वो परवान पर चढ़ा देता है। पर डर तो आपको कहीं जाने ही नहीं देता। ठीक है, तो डर से तो अच्छा है बहुत ज़्यादा किसी से प्यार कर लो, चाहे अंधा ही कर लो। ठीक है, पर मेन चीज़ ये है कि हम डिल्यूजन में ना रहें। ठीक है, डिल्यूजन में ना रहें, इल्यूजन में ना रहें। ऑल्दो प्यार कोई इल्यूजन नहीं है, आप किसी से भी प्यार कर सकते हैं, बट प्यार का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी को अभी तो प्यार कर रहे हैं और बाद में उसको जज कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो आप उसकी हर गलती को ही माफ़ कर रहे हैं, लाइक जो वो पर्सन कह रहा है कर रहा है सब सही है, और बाद में वही चीज़ें आपको फिर दुख दे रही हैं। तो एक्चुअली में अनकंडीशनल लव जैसी कोई चीज़ नहीं है। आप अनकंडीशनल लव कर सकते हैं, बट आप अनकंडीशनली टॉलरेट नहीं कर सकते। आप प्यार कर सकते हैं अनकंडीशनली, अनकंडीशनल लव इज़ सही, बट अनकंडीशनल लाइफ नहीं जी जाती, अनकंडीशनल रिलेशनशिप नहीं रखा जाता। रिलेशनशिप में आपकी कुछ नीड्स होंगी, क्योंकि रिलेशनशिप जो है 2 वे प्रोसेस है। किसी से प्यार करना 2 वे प्रोसेस नहीं है। आप किसी से भी प्यार कर सकते हैं, आप ऐसे इंसान से भी प्यार कर सकते हैं जिसके साथ कोई जुड़ने की संभावना दूर दूर तक नहीं है। भगवान प्रकट हो जाएं धरती पे फिर भी शायद ही हो, नहीं तो नहीं है। ठीक है,
आप उस इंसान से भी प्यार कर सकते हैं बट उसके साथ रिलेशनशिप में तो नहीं आ सकते। तो रिलेशनशिप इज़ अ 2 वे प्रोसेस। आपका किसी से प्यार कर लेना मात्र ही नहीं काफ़ी नहीं है कि वो रिलेशनशिप सर्वाइव करेगा, और यहाँ पर फिर वो ट्रबल्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, इफ़ यू आर ऑलरेडी डीलिंग विद अ पर्सन हु इज़ सॉर्ट ऑफ अ चीटर, ठीक है, एक कोई चीटर काइंड ऑफ पर्सन है या उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, बट स्टिल यू आर एक्सपेक्टिंग गुड फ्रॉम दैम एंड देन यू आर अगेन इनटू द सेम साइकिल ऑफ डिप्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट। ओके, फॉल्स एक्सपेक्टेशंस भी हो सकती हैं यहाँ पे किसी को। ओके ओके, यस, डेविल, स्ट्रेंथ, अपने आप को ये सच दिखाना कि योर पर्सन इज़ टॉक्सिक, इट्स वेरी डेंजरस, इट्स वेरी फियरफुल। ओके, आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है सच का सामना करने में। ओके, मैंने टैरो चैनल एक्चुअली में किसी एक और पर्पस से ही बनाया था एंड आई विल रिवील इट सून। आई wanted to educate you people for अबाउट टॉक्सिक रिलेशनशिप। ओके, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में क्यों इंसान पड़ जाता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप से कैसे बाहर निकला जाए, हील कैसे करा जाए, इस पर्पज़ से ही मैंने ये चैनल बनाया था। एंड आई थिंक आई एम वेरी क्लोज टू मेकिंग फेस कैम वीडियोज़। आई विल डू दैट रियली सून, रियली क्विक, ठीक है। बट यहाँ पर मेन थिंग यही है कि आप सच का सामना नहीं कर रहे। यहाँ पे कोई हो सकता है हियर इट इज़ लाइक अ पर्सन इन एंड आउट है, अ पर्सन चीट कर रहा है, पर्सन आपको अकेला छोड़ रहा है, पर्सन टॉक्सिक है, बट आपके अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं है कि आप उस रिलेशनशिप से बाहर निकल सकें। ओके, यस, इस चीज़ के लिए सबसे पहली अगर आपको किसी ने चीट किया है, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो यही करनी है कि आपको उस पर्सन से कांटेक्ट ख़त्म करना है। ओके, और वही हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज़ लाइक एडिक्शन। कोई अगर शराब पीता है या कोई ड्रग्स लेता है या कोई सिगरेट पीता है, उसको बोल दो ना तूने ये सिगरेट नहीं पीनी, तो वो बार बार उसको वो एक तलब उठती है। ठीक है, ऐसे ही प्यार से बड़ा तो कोई नशा है ही नहीं इस दुनिया में। तो प्यार आपको कई बारी वो इल्यूजन ऑफ लव, ठीक है, आपको ऐसा घुमाता है कि आपकी पूरी पूरी जिंदगियां भी खराब हो जाती हैं। ठीक है, जब तक इंसान को रियलाइज़ होता है चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी होती हैं। ओके, सो यस, रुक जाइए, थम जाइए। अगर आप ऐसे ही किसी पर्सन से डील करें, अपने अंदर सच का सामना अपने आप को कराइए, अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर आइए। ओके, इफ़ दैट इज़ योर केस। ओके, यस, मून, हमसे तो भूला ही नहीं जाता उस पर्सन को। हमसे तो भाई मैं तो किसी को कैसे भुलाएं, फिर वीडियोस देख रहे होते हैं किसी को कैसे भुलाएं। रीड अबाउट ट्रॉमा बॉन्ड। ओके, आपको किसी ने दुख भी दिया होता है ना, तो भी आपको आपका दिमाग उसे भूलने नहीं देता। वो इसलिए नहीं भूलने देता कि आपको कहीं आप गलती से भूल ना जाएं और कहीं गलती से आप दोबारा हर्ट ना हो जाएं। ठीक है, इसीलिए भगवान ने हमें गुस्सा दिया है, इसीलिए भगवान ने हमें डर दिया है। हमें गुस्सा, डर को कभी जज नहीं करना चाहिए। कई बार फिजूल में भी आ रहा होता है गुस्सा, कई बार फिजूल में भी डर लग रहा होता है, बट मोस्ट प्रोबेबली डर हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। डर हमें यही बता रहा है कि गलती से भी आप वो चीज़ दोबारा ना कर लें जिससे आप दोबारा हर्ट हो जाएं। ठीक है, तो अपने इमोशंस को सुनिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए। मून टॉक्स अबाउट इंट्यूशन ऑल्सो। हैंगमैन, यस, यहाँ पे आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहिए। अगर आप इस पर्सन को बार बार स्टॉक कर रहे हैं तो स्टॉक करना बंद करना चाहिए। अपने ईगो पैटर्न से बाहर निकलना चाहिए। ओके, दिस इज़ अ रियली स्ट्रेंज रीडिंग। ओके, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप ये पर्सन इस पर्सन ने आपको कोई कमिटमेंट ही ना दी हो, इस पर्सन ने हमेशा से ये दिखाया हो कि दिस इज़ द वे दे आर, बट आपने वो चीज़ नहीं देखी। ठीक है, आपने वो चीज़ नहीं देखी अपने इमोशंस में बहकर, एंड मे बी यहाँ पे हो सकता है कि आप ही को डिपेंडेंट हैं इस पर्सन पे। ओके, इस पर्सन का इतना फॉल्ट ना हो। सो वट एवर इट इज़ फॉर यू, हील दिस पैटर्न। स्टॉप स्टॉकिंग दैम, स्टॉप मैसेजिंग दैम, कॉन्टैक्टिंग दैम, स्टॉप कॉन्टैक्ट फ्रॉम दैम। अगर वो बार बार इन एंड आउट हो जाता है तो बंद कर दीजिए इन एंड आउट। ओके, मैं एक बार किसी एक डॉक्टर की दुकान पर थी। ठीक है, तो वहाँ पर एक मम्मी आई अपने बच्चे को लेकर, 11 साल के बच्चे को लेकर।
बहुत ही पिद्दू सा बच्चा था, पर 11 साल का था। तो उसने डॉक्टर को बोला कि ये बच्चा ना, वो सूदर पीते हुए आई थी वो बच्ची, ये सूदर छोड़ती नहीं है, वो जो नो निप्पल सी होती है मुंह में बच्चे ठूसे रखते हैं। तो उसने बोला डॉक्टर को कि इसका सूदर कैसे छुड़ाएं, ठीक है। तो डॉक्टर ने बोला फेंक दो सूदर को। तो उसकी मम्मी ने तुरंत बोला फिर तो वो रोएगी। तो उसने बोला रोने दो, ठीक है। किसी चीज़ों के लिए आपको वो सूदर को उठा के फेंकना पड़ता है, ठीक है। अब आपकी कोई मम्मी तो है नहीं कि बड़ी सी कोई मम्मी आ जाए और आपको आपके फ़ोन से हाथ से फ़ोन खींच ले, ठीक है। वो काम आपको ही करना पड़ेगा, आपको खुद को ही रिपेरेंट करना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी सम मोर मैसेजेस। We have financial and material changes, suffering in silence, सोलर प्लेक्सिस चक्र। यस, यहाँ पे किसी का कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, कोई सफ़र कर रहा है साइलेंस में, एंड फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस भी आ रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में अगर डिस्टर्बेंसेस आती हैं तो वो ये नहीं कि आराम से अभी तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम है पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम 2 साल बाद आएगी, नहीं, वो साथ ही आएगी। आपके साथ गलत गलत घटनाएं होंगी, आपके साथ चोरियां हो जाएंगी, आपके साथ जो आपने कभी नहीं सोचा होगा वो भी हो जाएगा। वो एक कहावत भी है कि जब समय बुरा आता है तो ऊँट पे बैठे को भी कुत्ता काट लेता है। तो यस, दिस कैन बी द केस। लेट्स सी सम हीलिंग मैसेजेस। ओके, यहाँ पे तो कुछ लोगों को तो ये रीडिंग इतनी ज़्यादा ट्रिगरिंग लगी होगी कि मैंने बीच में ही छोड़ दी होगी, और अगर अभी तक आप सुन रहे हैं तो आप डेफिनेटली अपने ऊपर वर्क करना चाहते हैं। हीलिंग, सक्सेस एंड मास्टर। यस, ओके। अब यहाँ पे अच्छी पॉजिटिव बात ये है कि कोई भी दुख आता है ना, तो वो इसीलिए आया है कि आप दुख को भी झेलना सीख जाएं, ठीक है। आपने खुशी देख ली, ठीक है, गम जब तक आप नहीं देखेंगे ना तब तक आपको वो ज़िंदगी का मज़ा नहीं आता कि ज़िंदगी में दोनों ही चीज़ें हैं, ज़िंदगी में रात भी है, ज़िंदगी में दिन भी है, वो कंप्लीटनेस नहीं होती। और फिर जब उस दुख के बाद सुख आता है ना, तब आप उस सुख को एन्जॉय करते हैं। आप हवा में होते नहीं होते, लाइक जैसे मैंने कहा कि आप हवा में होते हैं जब आप प्यार में होते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे हवा में नहीं होते, आप धरती पर ही चल रहे होते हैं और एन्जॉय कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इट इज़ लाइक दैट, और आपको मास्टर बना देती हैं ऐसी सिचुएशंस लाइफ का, और एक्चुअल मायने में आपको सक्सेसफुल बनाती हैं। जब आप आप ज़िंदगी को जीना तब शुरू करते हैं जब आपको पता होता है कि पता चलता है कि आपके पास एक ही ज़िंदगी है, ठीक है। यहाँ पे 2-3 नहीं मिलने वाली हैं। ओके, यस, लेट्स सी। इफ़ यू वांट टू सी हिडन डीप फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन, यू कैन वॉच, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है। ओके, लेट्स सी। Advice for you, we have impasse, yes, perseverance and expansion. Yes, यहाँ पे जो चीज़ आपके लिए नहीं होती है वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो आपके लिए है ही नहीं। ओके, समटाइम्स आपको कोई रास्ता क्लियर नहीं मिल रहा होता, समटाइम्स जैसे कि इस पिक्चर में यहाँ पे ये पर्सन रोक रहा है लोगों को आगे बढ़ने से क्योंकि आगे खाई है, तो कई बार भगवान आपको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ओके, रिजेक्शन इज़ गॉड्स प्रोटेक्शन, और आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। वट एवर यूनिवर्स इज़ गिविंग यू, कीप स्ट्रेंथ, कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड एक्सपेंसिवनेस लेकर आइए। कभी भी उस जगह में अपना घर मत बना लीजिए कि अब तो कुछ अच्छा होगा ही नहीं। अपने आप को जोन से बाहर निकालने की कोशिश भी कीजिए कि लाइफ इज़ बेटर, नेक्स्ट स्टेप लेते रहिए, ठीक है। आगे अच्छे की उम्मीद करते रहिए कि इसके पार कुछ अच्छा ही है। ओके, yes, this was the reading for you guys. Not so happy reading, but this was the reading. If it resonated, then okay, you can like the video. If it doesn't resonate, you can you can dislike the video. वैसे तो सभी के लिए नहीं है ये रीडिंग, पर जिसको भी रेजोनेट हुई है, जिसने इतनी झेली है ये रीडिंग, ओके, you have an immense amount of strength. Keep it up. Okay, so this was the reading. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.